जो सीखेगा वही कमाएगा। स्टॉक मार्केट का यही मंत्र है। शेयर बाजार कोई जुआ नहीं, ये समझ का खेल है। सीखो, समझो और फिर करो निवेश। नमस्कार दोस्तों, एक इन्वेस्ट लर्न में आपका स्वागत है। अ, हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हर बार लोग हमसे पूछते रहते हैं कि स्टॉक कौन सा पिक करें। स्टॉक की पिकिंग एक बहुत बड़ी इशू है मार्केट के अंदर में, अगर आप कभी भी काम कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए, जब आप एक अच्छे स्टॉक को पिक करेंगे तभी वो एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा। लेकिन स्टॉक पिक करने के लिए अब इतने सारे स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स को हम बाय करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ी एक खासियत और होनी चाहिए कि स्टॉक आपके पास प्री डिफाइंड जो आपका पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है। और फिर हमें वो एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हमारे जो एक स्टॉक पिकिंग पैरामीटर्स हैं उसके बारे में। और आपको मैं कुछ एक रिजल्ट जो आज आज डेट है 15 ऑफ अक्टूबर, और आज हमें जो रिजल्ट आए हैं, जो हमारे पास स्टॉक निकल के आए हैं, उस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि आज हमारे पास कौन से स्टॉक आए और उसका क्या रिजल्ट रहा है। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, और हमने हमारे मेरे एक स्कैनर है, उस स्कैनर के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में हमें जो थ्री, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे आपके सामने वो स्टॉक है वो फिल्टर होकर के आ जाए। तो ये देखिए, तीन स्टॉक्स जो है वो हमारे पास फिल्टर होकर के आए हैं। इस तीन स्टॉक्स में जो सबसे पहला स्टॉक्स है आ, वो है आईसीसी लोम्बार्ड, दूसरा स्टॉक है हमारे पास प्रेस्टीज स्टेट, और तीसरा स्टॉक है हमारे पास नेस्ले इंडिया। एक जो सावधानी की बात है, अगर बहुत ज्यादा ह्यूज गैप अप के साथ कोई स्टॉक होता है तो हम उस स्टॉक को अपने बाइंग पैरामीटर पे नहीं लेते हैं। ठीक है। तो हम चलिए सबसे पहला स्टॉक जो है उस स्टॉक को ही हम ओपन करके देखते हैं। और ये आज जो क्लोजिंग आवर है, चूंकि अभी 4 ओ क्लॉक हो चुके हैं इवनिंग के, तो मैं इसका मतलब है कि मार्केट ऑफ क्लोज होने के बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ओवरऑल रेट ऑफ चेंज है वो आईसीसी लोम्बार्ड में 8.92% है, प्रेस्टीज स्टेट के अंदर में 4.51% है, और नेस्ले इंडिया के अंदर में 3.9% का जंप आया है। ठीक है। इस स्टॉक को हम एक बार देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में क्या है। तो सबसे पहले मैं इस स्टॉक की बात करता हूँ, आईसीसी लोम्बार्ड की। तो चलिए मैं आईसीसी लोम्बार्ड की चार्ट मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये आईसीसी लोम्बार्ड का चार्ट है। तो इस स्टॉक में जो आज फिल्टर आया है उसके बाद ये ह्यूज गैप अप के साथ में ये ओपन हुआ है। ठीक है। तो हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। तो चलिए अब दूसरा स्टॉक जो है हमारा वो था प्रेस्टीज स्टेट का। ठीक है। तो प्रेस्टीज स्टेट में यहाँ देखिए, प्रेस्टीज स्टेट जो है ये ओपन हुई, और हमें जो बाइंग हमारा है वो हमारे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे। तो अब आपको काफी अच्छा समय आपको यहाँ पे मिला होगा, जिसमें अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल में चीजें आ जाएगी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके सिंपली आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस स्टॉक ने यहाँ पे ओपन हुआ होगा नीचे, और जब ये प्रीवियस डे की हाई कटी यहाँ पे, तो हम इस हाई को के ऊपर हमने इसको बाय किया होगा। और जब ये आज क्लोज हुई है मार्केट में, तो इसने आज की हाई टोटल कितनी लगाई, मैं सिर्फ एक बार ये देख लेना चाहता हूँ। ये जो हमारे स्टॉक्स आए, इसने 4% की लगभग रिटर्न आज की डेट में हाई लगाई हमारे बाइंग लेवल से। ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। दूसरा जो स्टॉक, तीसरा स्टॉक था हमारा हमारा वो है नेस्ले का। एक बार फिर से मैं आपको अपने फिल्टर्स को दिखा देता हूँ। ये फिल्टर्स पे आप देख लीजिए, तीसरा स्टॉक है हमारा नेस्ले का। तो नेस्ले के चार्ट पे भी हम चल लेते हैं, और नेस्ले का चार्ट ये हमारा रहा। ठीक है। ये नेस्ले का चार्ट है, और नेस्ले के चार्ट पे भी हम देखते हैं कि ये जो स्टॉक ओपन हुई जो हमारे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हमें बाय करनी है। अनडाउटेडली आपको ये दिख रहा होगा कि ये चार्ट जो है प्रीवियस डे की क्लोज के आसपास ही ओपन हुई थी, और उसकी हाई जो प्रीवियस डे की हाई थी उसके ऊपर ही हमने बाय किया होगा।
तो हम प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर बाय के पास एक लाइन लगा दें ये, तो इसकी हाई यहाँ थी, तो यहाँ पे हमने इसको बाय किया होगा 1193 के आसपास में। तो 1193 से आज की जो हाई बनी है इस स्टॉक की, वो आपकी तकरीबन आपको रिटर्न 2.7% का रिटर्न दिया है, जो कि इंट्राडे बेसिस पे अगर देखें तो एक दिन में ये जनरेट होने वाले बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जाएंगे, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जाएंगे कि आपको कोई भी स्टॉक आपका इंट्राडे में 1% से ज्यादा अगर आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो इस तरह का सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक्स ने बनाया है, डेवलप किया है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं वो आपको हम हमारे से लर्न कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप इकोनॉमिक्स के साथ में जुड़े रहें, जिससे आपको इसी तरह के बेहतरीन सिस्टम्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हम आगे अपडेट्स करेंगे आपको हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग जर्नी को।